मत्तो जान गोदू जो भावस्तु एवं प्रतिशुद्धम नातो जोसो दुस्तो छे पवारेड वदे सुधी राज्य दंसनम नानम नैविनानम चेतन दंसनम जान गोसो। ओम जय 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 नमस्ते नमो वरिंता नमो सिद्धाण नमो हरियाणा नमः समय सारा स्वानुभूत्य चकास्त सर्वाभावांत श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी जो गाथा नंबर है, कलश चल रहा था हमारा इसके अंदर, तो कलश नंबर था हमारा 34। बहुत बड़ा कलश था, पढ़ लेते हैं दोबारा हम अपन लोग इसको, है ना। वीरम किं परेणा कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निर्भृत्य सन्पश्यन्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसे उद्गलादिभिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। कलश नंबर 34 है, बहुत इम्पोर्टेंट कलश है। आचार्य देव की बहुत प्रेरणा इसके अंदर है। और पढ़ते हैं क्या इसके अंदर, कह रहे हैं कि यहाँ पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के पड़ती। पुद्गल से भिन्न आत्मा, दो चीज़ें हैं, आत्मा और पुद्गल, और दोनों क्या हैं, भिन्न हैं, और दोनों उपलब्ध हो सकते हैं। पुद्गल भिन्न उपलब्ध हो सकता है और आत्मा भिन्न उपलब्ध हो सकता है, दोनों अलग अलग उपलब्ध हो सकते हैं। पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले, क्या करने वाले, जो पुद्गल को ही आत्मा जानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा कहीं अलग नहीं है, पुद्गल में ही आत्मा है। अनादिकाल से जीव को पुद्गल का परिचय है और साथ में मोह की बुद्धि है। तो मोह की बुद्धि होने से जीव को ऐसा लगता है पुद्गल ही मैं हूँ। मोह बुद्धि है ना जीव को अनादिकाल से, तो मोह बुद्धि में क्या लगता है जीव को कि पुद्गल है सो आत्मा ही है, और आत्मा इससे अलग कुछ नहीं है। जितने अनंत जीव संसार में आज रुल रहे हैं, जितने अनंत जीव दुखी हैं संसार में आज हैं, चाहे वे केंद्री में हो, देवगति में हो, नरगति में हो, कहीं भी हो, वे दुखी किस कारण से हैं? कारण क्या है उसका, मूल कारण क्या है उसका दुखी होने का है? उसका मूल कारण ये है कि वे देह को अपना मानते हैं। देह में एकत्व बुद्धि है, राग द्वेष आदि क्यों हैं, इतने कषाय क्यों हैं? कहीं ना कहीं देह में एकत्व बुद्धि है। अगर देह में एकत्व बुद्धि ना हो तो इतनी कषाय आदि ना हो। फिर यदि अपना आत्मा जाने, अपने को आत्मा देखे, तो कषाय भी ना हो। मुनराज होते हैं ना, जंगल में बैठ जाते हैं, देखो कैसे होते हैं। हरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। शत्रु हो मित्र हो, महल हो शमशान हो, कंचन हो या कांच हो, रतन हो, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच, कोई निंदा कर जाए, स्तुति कर जाए, कोई अर्घ उतार जाए कि तलवार से गर्दन कलम कर जाए, सबको क्या दृष्टि है? समान दृष्टि है। क्यों हुई समान दृष्टि ऐसी? क्योंकि जहाँ पर राग द्वेषी कारण थे वहाँ से दृष्टि हट गई। जहाँ से राग द्वेषी कारण थे वहाँ से दृष्टि हट गई, तो वहाँ से दृष्टि हटने से वो राग द्वेष उनको नहीं होते उस संबंधी राग द्वेष भी नहीं है, दृष्टि हट गई तो उनकी। श्रद्धा का परिवर्तन भैया पूरा परिवर्तन है। श्रद्धा लगी रहती है तो परिवर्तन पूरा चलता रहता है, और श्रद्धा परिणाम में बदल जाती है तो सारा परिणाम बदल जाता है। ये पुद्गल को ही आत्मा जानते हैं, ऐसे पुरुष को उसकी हितरूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर, हितरूप बात क्या कह रहे हैं कि हे जीव तो आत्मा की प्राप्ति कर, ये तेरे हित की बात है, अन्य कोई हित की बात इस जगत के अंदर है नहीं। हाँ, एक आत्मा के हित की बात ही सर्वोपरि बात है, अपने हित की बात है, इसके अलावा अन्य कोई हित की बात हो सकती नहीं है हमारे। जो जीव आत्मा के बारे में सुनने पसंद ना करें उनकी तो बात ही क्या कहें, लेकिन सुन करके भी जो बात सुनने में लगे रहे हैं ये भी आत्मा से बाहर हैं। आत्मा की बात कहकर मिठासपूर्वक हमने अच्छे से, हटी बालक होता है ना, तो क्या समझाते हो उसको, जिद पकड़ लेता है, बार बार जिद पकड़ लेता है, तो क्या समझाते हो? आराम से, तसल्ली से, शांति से बैठा करके उसको है मिठासपूर्वक संभाव ही से ही इस प्रकार उपदेश करना या काव्य में बतलाते हैं। पढ़ो श्लोक का अर्थ पढ़ो इसका।
भव्य तुझे अपरेण अन्य अकार्य कोलाहल व्यर्थ ही कोलाहल करने से किम क्या लाभ है। तू विरम इस कोलाहल से विरक्त हो और एकम एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निवृत्तः सन निश्चल लीन होकर पश्य षण्मासम देख। ऐसा 6 मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से हृदय सरसी अपने हृदय सरोवर में पुद्गलाद भिन्न धाम है, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है। ऐसे उस पुंस है आत्मा की ननु की उपलब्धि भांति प्राप्ति नहीं होती है। किंच उपलब्धि क्या होती है। जब भी आचार्य देव संबोधन करते हैं तो कहते हैं हे भव्य। संबोधन आचार्य क्या आता है, हे भव्य जी। भव्य माने जो मोक्ष जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से संबोधन करते हैं। हे भाई, उल्टी सीधी बात नहीं कहते अरे तू मरेगा तू क्या करेगा ऐसा कहते हैं हे भव्य। भव्य माने जो इन बातों को सुन रहा है वो भव्य है भाई। जो दिमाग लगा रहा है इनके अंदर, चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, जो यहाँ तक आया है वो क्या है, वो हे भव्य। वो भव्य जीव है। भव्य जीव है। ये मतलब इतना प्रशंसावाचक शब्द है भव्य कि इससे बड़ी प्रशंसा कोई नहीं है, और अभव्य ऐसा शब्द है इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। हे भव्य। अब ये जीवन आदि काल से भले रुल रहा हो, लेकिन अब अनंत काल तक रुलने वाला नहीं है, अब अतिशीघ्र मोक्ष जाएगा। इसके कहते हैं हे भव्य। भव्य कैसे है? 700-800 करोड़ की जनता में कोई कहने वाला, सुनाने वाला, कोई सुनने वाला बहुत ही लिमिटेड है। हाँ, बहुत बहुत कम, बहुत कम। कहते हैं हे भव्य। 11 कितने 800 करोड़ की जनता होगी। 800 करोड़। हाँ, तो बस 8,000 आदमी होंगे बस ज़्यादा। 8,000 आदमी होंगे, सुन रहे, अच्छे समझ रहे होंगे। हाँ, मुश्किल से नहीं होंगे बस। कह रहे हैं हे भव्य तुझे, सुनने और समझने वाले और सुनाने वाले, बताने वाले। हे भव्य तुझे अन्य व्यर्थ ही कोलाहल करने से क्या लाभ है। कोलाहल माने शोर शराबा। जब शोर मचता है तो कुछ ना चित्त लगता, ना सुनाई देता है। एक कमरे से सो जाने को बंद कर दो, अपनी अपनी बात कहें सब, तो दूसरी बातें सुने नहीं, तो क्या सब समझ में आएगा वहाँ पर। और सब बातें कर रहे हो, अपनी अपनी बातें कर रहे हो, बस अपने अपने बोले जा रहे हो, कोई कुछ समझ नहीं सकता है। तो कोलाहल, ये जो तू मानता है ना, विपरीत मान्यताएं दे रही हैं, ये तेरे अंदर का बचा हुआ कोलाहल है। ये बाहर कोलाहल नहीं है, तेरे अंदर में चलता हुआ कोलाहल है। ये कहाँ चलता है कोलाहल? कोलाहल अंदर में चलता है। क्या चलता है कि तू विपरीत मान्यताएं करता है, ये कोलाहल है। और जब जीव अपने स्वरूप को देखता है, अत्यंत शांत स्वरूप को देखता है, तो शांत हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, और जो कोलाहल है वो बंद हो जाता है। कोलाहल में बैठ के भैया स्वरूप का स्मरण नहीं होता। कोलाहल से दूर बैठ के पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है ना, तो कोलाहल में बैठ के थोड़ा पढ़ाई होती है, कोलाहल से दूर। इन ये जो विचार हैं, विकल्प हैं मिथ्यात के, इनसे दूर अपने शांत स्वरूप की आराधना करने से कोलाहल दूर होता है। तो कहते हैं व्यर्थ ही कोलाहल तू करता रहता है। शांकराचार्य की भाषा में कहो तो अनर्थ दंड करता है। शांक की भाषा में कहो तो क्या है? अनर्थ दंड। अपने स्वरूप से विमुख है सो अनर्थ दंड है। अपने स्वरूप को नहीं देखता तो अनर्थ दंड है। बेफालतू का दंड भुगतता है। कहाँ 3 लोग का नाथ स्वामी तू है, देख सकता है अपने आप को, और कहा अपने को नहीं देखकर दंड भुगतता है। अपने वर्तमान में दुख का दंड भुगतता है, और भविष्य में कर्म मांग के उनका दंड भुगतता है। बेकार का दंड भुगतता है भाई। तू इस कोलाहल से विरक्त हो। आचार्य देव क्या सब मिठास पूर्वक समझा रहे, बड़ी बड़ी मिठास पूर्वक हैं। ऐसे नहीं कह रहे, उन्हें इतनी करुणा आई जीवों के ऊपर, तो बड़ी करुणा से कह रहे हैं कि हे जीव तू कोलाहल से विरक्त हो। सारा दिन तेरे से कोलाहल मचा हुआ है, और तुझे अपना स्वरूप देखने की चिंता नहीं है। अंदर में तेरी श्रद्धा में कोलाहल मचा हुआ है, तू पर को अपना मानता है। ऐसे कोलाहल से विरक्त हो। विरक्त हो, विरक्त हो भाई, विरक्त हो। विरक्त हुए बिना तो सद नहीं सकता। शांत चित्त हुए बिना तो सद नहीं सकता भाई। और एक चैतन्य मात्र वस्तु को, वस्तु कैसी है? वस्तु चैतन्य मात्र है। तेरी वस्तु कैसी है? चैतन्य मात्र तेरी वस्तु है। चैतन्य के अलावा तेरी कोई वस्तु नहीं है। स्वयं निश्चल लीन होकर देख। स्वयं देख, कोई और देखा नहीं तेरे चैतन्य आत्मा को, तो तू ही देखेगा। स्वयं देख, निश्चल होकर देख, ध्यान से देख, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। जब कोई सामान खो जाए तो कैसे देखते हैं? ध्यान से, ध्यान। जहां खोया है वहां देख।
रहता है, स्थिर रहता है, मुझे वो ही ढूंढना है। हाँ, कितना एकाग्र होता है, चित्त हो जाता है कि उस पर सेंट्रलाइज हो जाता है कि मुझे वो ढूंढना है बस, और चित्त कहीं और नहीं आता। इसे कहते हैं निश्चल होकर ढूंढ, निश्चल होकर। और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही दिखाई देता है। हाँ, कि जो बटन खो जाए, गिर जाए और नीचे दिखाई ना दे रहा हो बटन, तो कैसे ध्यान से देखता है। रंग भी फर्श का सफेद और बटन भी सफेद, तो कैसे ध्यान से देखता है। झाड़ू ला, ऐसे कर, ध्यान से देख, यहीं गिरा है, यहीं गिरा है, यहीं है, यहीं था, यहीं मिलेगा। ऐसे ही अपनी चैतन्य मात्र वस्तु कहाँ है? यहीं है, मिलेगी, जरूर मिलेगी। भली राग आदि रूप दिखाई देती हो, लेकिन राग आदि अलग हैं और चैतन्य वस्तु अलग है। ये तो भले रंग एक हो, लेकिन वस्तुएं अलग अलग हैं दोनों की दोनों। ध्यान से देख भैया, निश्चल होकर देख, निश्चल चित्त हो जा, ऐसा होकर के अपनी वस्तु को देख। ऐसा 6 महाअभ्यास कर। कितना लिखा आचार्य देव ने? ये बड़ी प्रसिद्ध लाइन है आचार्य देव की। षटमासम, 6 महीने में अभ्यास कर। ये मैक्सिमम है 6 महीने, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 6 महीने है। मिलेगी तो मैक्सिमम तो 6 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आचार्य देव कहते हैं कि 6 महीने तक अभ्यास करने के बाद ना मिले ना, तो हमारे से ले जाना, लेकिन ऐसा निश्चल चित्त होकर देख। कितने महीने? 6 महीने। हमने सीए करी तो 6-6 महीने में एग्जाम होते थे, और ऐसे तो कितने एग्जाम होते थे हमारे। मैंने 8 एग्जाम दिए। कितनी मेहनत करके एक तरफा लगा के, बिल्कुल चित्त कैसा स्थिर करके, कोई काम नहीं, खाना भूल पीना भूल गए, सब भूल गए, और 6 महीने कैसा चित्त एक तरफ कि बस पास करना है, पास करना है, बस एक बार पास करना है। कैसा चित्त एक तरफ। ऐसे ही कह रहे हैं। तो चैतन्य मूर्ति आत्मा का 6 महीने अभ्यास कर। अभ्यास करता नहीं है तो चित्त को देता नहीं है एक तरफ, तो वो होता नहीं है, काम होता नहीं है। लेकिन कह रहे हैं निश्चल हो गए देख, निश्चल हो गए एक तरफ हो गए। 6 महीने अभ्यास कर और देख, देख 6 महीने अभ्यास कर और देख है कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में, जब तूने 6 महीने अभ्यास करा निश्चल चित्त होकर, तो तेरे हृदय कमल के अंदर ऐसा आत्मा जिसका तेज, प्रताप और प्रकाश, आत्मा क्या? तेज, आत्मा का प्रताप और आत्मा का प्रकाश पुद्गल से भिन्न है या नहीं है? तेरी आत्मा पुद्गल से भिन्न है या नहीं है? तेरी आत्मा जैसी तू मानता था ऐसी ही है, ये चैतन्य मूर्ति है? तो तेरी आत्मा पुद्गल से भिन्न तो दिखती है कि नहीं दिखती है? तेज, प्रताप, प्रकाश पुद्गल से भिन्न अनुपम है। ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति हो नहीं होती है या होती है? तू करके देख ले, तू करके देख। तो 6 मास के अंदर तो आत्मा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन भैया समय की लिमिट लगाई इसके अंदर इन्होंने। बहुत बढ़िया कलश है, बहुत प्रसिद्ध है कि इसके अंदर आचार्य ने मैक्सिमम सीमा घटा दी। 6 महीने के अंदर तो समय दर्शन हो जाएगा, यदि निश्चल चित्त करेगा तो। और निश्चल चित्त नहीं करेगा तो जीवन बीत गया फिर तो सुनते सुनते। तो आज तक कभी भी समय दर्शन किसी को हुआ नहीं है। ऐसा पढ़ो जी, भावार्थ पढ़ो। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करें तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखिए तो वह अपने ही निकट है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुहूर्त मात्र में ही हो सकती है, परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिनाई मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उपदेश है। कौन कह रहा है बात? बताओ, कौन कह रहा है बात? है कोई ऐसा वगैरह आदमी ने बात नहीं कह रहा है कि चलो भी कोई बात नहीं, सुन लिया कान से, इधर से सुनी और इस कान से निकाल दी। ये हमारे भगवान की बात है। सर्वज्ञ देव ने बात कही समोषण के अंदर, आचार्य कुंदकुंद देव ने कही, आचार्य अमृतचंद देव ने बात कही, हमारे हित की बात कही। कोई ऐसा नहीं कि चलो भाई कोई बात सुन ली निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। कह रहे यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। जिसका अभ्यास करोगे उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लोक में भी बड़े बड़े काम ऐसे हो जाते हैं कि जी अभ्यास करता रहे तो प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा हो नहीं सकता प्राप्ति ना हो, है। और मोक्ष मार्ग के अंदर तो भैया प्राप्ति होती ही होती है।
पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और पुरुषार्थ ना करे प्राप्ति हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, स्वभाव है, बराबर है, अनादिकाल से है, बराबर है, खत्म नहीं होगा, बराबर है, लेकिन प्राप्त जब ही होगा जब पुरुषार्थ करेगा। अनादिकाल से है तो प्राप्त नहीं हुआ, क्यों? कि पुरुषार्थ नहीं किया। काल लब्धि भी उसी की आती है जो पुरुषार्थ करते हैं, और जब पुरुषार्थ करते हैं तो काल लब्धि स्वयं आती है। ऐसा नहीं किसी काल लब्धि ना आए, काल लब्धि आएगी, आएगी जरूर आएगी, लेकिन पुरुषार्थ करे तब। खाली काल लब्धि के भरोसे बैठे काम नहीं होया करते भैया, पुरुषार्थ करके ही प्राप्ति होगी। हाँ, पुरुषार्थ करके प्राप्ति होगी। अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो अवश्य ही प्राप्ति होती है। यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अब तू पर की जमीन को अपना मान ले, कब्जे कर ले, गुंडागर्दी कर ले, डकैती कर ले, तो कब तक चल पाएगा? अब आसाराम की यदि पावर होगी तो जेल में गया कि नहीं गया? उसके बाद भी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, कितना बड़ा साम्राज्य, कितने बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया उसने, हैं? और क्या उसके अंदर चल रहा था, और फिर जेल में गया कि नहीं गया? तेरे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने से तेरा थोड़ा हो जाता है। ये परवस्तु है भैया, परवस्तु प्राप्ति नहीं होती। परवस्तु को अपना मान लेगा तो तेरी कभी भी नहीं हो सकती। रावण ने सीता को अपना बनाने के लिए कितनी मेहनत करी, मुझे बताओ। महल में ले आया, रत्न दिखाए, जेवर दिखाए, महल दिखाया, रानियां भेजी, पटरानियों का पदोफर कर दिया उसे, हैं? और क्या क्या चीजें दे दी उसको, हैं? खाने पीने बढ़िया सब सामग्री दे दी, लेकिन सीता जी उसकी हो पाई क्या? बिल्कुल नहीं। इस तरह पुद्गल मेरा नहीं हो पाएगा। तू भले कितने लालच दे इसको, कितना पकड़, कितना बैठा, कितने लोभ दे, कितने लालच दे, कितना समय लगा इसके लिए, तो भी तेरा हो जाएगा क्या? आज तक किसी का हुआ क्या? ये दिखा रहा है आज तक किसी का नहीं हुआ, इसलिए तेरा भी नहीं हो सकता भाई। और हो क्यों? यदि हो जाए तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्यों होना भी नहीं चाहिए। परवस्तु की है और मेरी वस्तु मेरी है। जो तेरा अभ्यास अनादिकाल का है, कुटेव पड़ी हुई है, उसका अभ्यास करेगा तो तेरी कुटेव दूर होगी, और कुटेव दूर होने से तेरे अपने स्वभाव की प्राप्ति अवश्य होगी, और होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना हो। तो एक बार अभ्यास कर भाई। लिख रहे हैं अपना स्वरूप तो विद्यमान है, कहीं चला तो अनादिकाल से गया नहीं है स्वरूप अपना। अपना अनादि अनंत काल का स्वरूप जो है अनंत चैतन्य मूर्ति आत्मा, मैं भी हूं कि नहीं हूं, भगवान जैसा भी हूं कि नहीं हूं, विद्यमान हूं कि नहीं हूं? क्या विद्यमान, किंतु तो भूल रहा था। क्या कर रहा था? भूल रहा था। जैसे पहले आया था उसके अंदर, मुट्ठी में रखे हुए सोने को कोई भूल गया हो, क्या आया था ना गाथा के अंदर, टीका के अंदर, याद है? कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, उसे कोई बताए, और बताने के बाद वो श्रद्धा करे, ऐसा जानकर मुट्ठी खोल के देखे तो सोना तो वही है। इसी प्रकार अपने आत्मा को भूल गया है। अपने आत्मा कोई ज्ञानी गुरु उसको समझाए, और जो किसी प्रकार सावधान होकर अपने आत्मा को देखे तो कहाँ है आत्मा? तो यही है, यही है, मैं ही हूं, कोई और नहीं है, मैं ही हूं आत्मा। भाई अपनी मुट्ठी खोल। अनंत गुण स्वरूप चैतन्य मूर्ति आत्मा मैं ही हूं, परिपूर्ण हूं, पूरा हूं, अखंड हूं। कहीं मैं चला गया हूं कहीं, ऐसा नहीं हूं। सावधान होकर देखे, अपना स्वरूप तो विद्यमान है किंतु तो भूल रहा है, लेकिन यदि सावधान होकर देखे तो अपने निकट ही है। निकट ही है माने निकट का मतलब मैं ही हूं। वो स्वरूप कोई और नहीं है, किसी और का नहीं है, वो स्वरूप मेरा ही है, कहीं और से नहीं आया, वो मेरा ही स्वरूप है भैया, कहीं और से स्वरूप नहीं आया। इस सावधान होकर देखे तो कैसे देखे? सावधान होकर परमात्मा से, चलो सुन लिया कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 6 माह तक अभ्यास करे सावधान होकर, तो तुझे दिखाई देगा, तुझे अनंत चैतन्य मूर्ति आत्मा तुझे दिखाई देगा। ऐसा दिखाई नहीं देगा, तो देगा दिखाई। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात है, इसका अर्थ नहीं समझेगा कितना समय लगेगा, क्योंकि 6 महीने का समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है। 6 महीने से कम में अंतर्मूर्त मारते हुए उसकी प्राप्ति हो सकती है। राजा श्रेणिक का जीव था, तो राजा श्रेणिक के जीव ने क्या करा कि वहाँ गले में सांप डाल दिया मुनराज के, और बाद में आया, तो बाद में जब मुनराज के पास आया तो मुनराज को देखा, तो देख के सोचने लगा कि मैं तो आत्महत्या कर लूँ अभी, हैं, और आत्महत्या करके मैं तो इनके चरणों में अपना सिर काट के चरणों में रख दूँ। इतनी ग्लानि उसको होने लगी। क्या ग्लानि उसको?
कि अपना सिर काट के चरणों में रख दूं इनके अभी, अरे आत्महत्या का भाव आए। तो मुनिराज बोले कि भैया आत्महत्या का भाव उचित नहीं है, हैं? कीचड़ कीचड़ से नहीं धुलती, कीचड़ कभी कीचड़ से नहीं धुलती, इसलिए आत्महत्या का भाव तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तूने एक पाप करा दूसरा पाप करके तो काम नहीं बनता। तो क्या है कि आत्महत्या करना उचित है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज को कैसे पता लगा कि मेरा परिणाम ऐसे हो रहे हैं आत्महत्या करने के। तो बोल शेलना बोली कि तुझे यही नहीं पता यहाँ के भाव, जो पूर्व जन्म में तू कहाँ था और कहाँ जाएगा इन्हें सब पता है। तो मुनिराज ने सारी बात बताई उसको, और सारी बात सुनते सुनते अंतर मुहूर्त में संवेदन प्रकट हो गया उसको, और सारी कर्म की प्रकृति घिर गई और अंतर मुहूर्त में संवेदन प्राप्ति कर ली उस जीव ने। 6 मास तक सामान्य अपेक्षा से वर्णन करा कि ज़्यादा लगेंगे तुझे अभ्यास करने में, तो 6 महीने लगेंगे, लेकिन प्राप्ति तो उसकी अंतर मुहूर्त में भी हो सकती है। हाँ, ऐसे बहुत जीव है भैया जिन्होंने अंतर मुहूर्त में काम कर लिया, ज़्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ी, निमित्त बने और तुरंत काम हो गया, ऐसा भी हुआ। लेकिन उन जीवों ने कहीं पूर्व में अभ्यास कर रखा होगा, ऐसा भी जरूरी है, कहीं ना कहीं पूर्व में अभ्यास करा हो तो उसके बल से भी काम हो जाता है। अब किसी को बाल देख कर समय दर्शन हो गया, सफेद बाल देख कर, किसी को बादल देख कर मोक्ष वो हो गया, तो सब क्या है, इन्होंने पूर्व में अभ्यास कर रखा था, उस टाइम में काल अवधि नहीं पकी थी, एक अभ्यास कर रखा था। तो अब कोई निमित्त बना और काल अवधि पकी तो तुरंत ही उसका समय दर्शन आदि के निमित्त बन गए और मुनि बने के निमित्त बन गए और मोक्ष के निमित्त बन गए। लेकिन क्या कर रखा था उन्होंने पूर्व में अभ्यास कर रखा था भाई साहब, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे एकदम से कुछ भी हो गया, पूर्व में अभ्यास था। इसलिए तत्वों का अभ्यास, तत्व विचार हमेशा करते रहना चाहिए। कल गोदा जी का प्रश्न चल रहे थे तो इतने बढ़िया बताई, देखो तत्व विचार की महिमा। विचार शब्द मोक्ष मार्ग भाषा में 227 बार आया। दीपाली आंटी फूफा जी, 227 बार विचार शब्द आया मोक्ष मार्ग के अंदर। 300 पेज का शास्त्री है वो, और 300 पेज के शास्त्र में 227 बार विचार शब्द आया कि देखो तत्व विचार की महिमा। जो तत्व विचार करें सो तो समझ के अधिकारी हैं, और तत्व विचार ना करें और भोगों में लगे रहें, तत्वों का विचार ना करें, तत्वों में लगे ट्रस्ट खोलें, संस्थाएं खोलें, खूब चला दें, तत्वों का विचार ना करें तो समझ के अधिकारी नहीं है। इसलिए बुद्धिपूर्वक तो अपना कार्य तत्व विचार आदि करना है, ऐसे लिखा। तत्व विचार अलग चीज है, बुद्धि की कार्य अलग चीज है। तत्व विचार यही है कि पुद्गल का कार्य अलग है और मेरा कार्य अलग है, मैं अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं। ये तत्व विचार बारंबार करे, इसको दिन में कई बार करे, ये भूल जाता है अपने आप को बार बार जी। काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। हाँ, जगह जगह लिख ले घर के अंदर, चिट लगा दे, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। आते जाते निगाह पड़े उनके ऊपर, जगह जगह लगा दे। पागलपने का वो पड़वाए तेरे, दौरे पड़ते हैं दिन रात आगे उसके, जगह जगह लगा दे, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है, इस बात सही है। पुद्गल का काम पुद्गल कर रहा है, मैं अपना काम। जब गजनी था ना, अब भूल जाता था मैं गजनी हूँ, तो उसने क्या करा, अपने शरीर पे भी लिखवा दिया, दीवार पे लिखवा दिया, यहाँ लिखवा दिया, मैं गजनी हूँ, मैं गजनी हूँ, मैं गजनी हूँ, है लिखवाया था नहीं, जगह जगह लिखवा दिया उसने, मैं गजनी, मैं गजनी, मैं गजनी। और देख के उसको याद आया एकदम से मैं गजनी, और फिर भूल जाए मैं गजनी, फिर थोड़ी देर बाद देखे भ्रमता हुआ, फिर याद आ जाए उसको मैं गजनी। मुझे क्या करना, शरीर पे लिखवा दिया उसने अपने, मैं गजनी, मैं गजनी। ऐसे भैया चैतन्य मूर्ति आत्मा, जगह जगह लिखवा दे, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा, मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा। भ्रमता है बार बार, एकदम याद आए मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा। तत्व विचार बारंबार ऐसे अपने स्वरूप का चिंतन का विचार करे तो ऐसा नहीं प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मूर्तमात्मा में हो सकती है, परंतु यदि शिष्यों को बहुत कठिन मालूम पड़ता हो तो उसका निषेध किया है। कोई सोचता हो भैया बहुत भारी काम है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है यार, तू बात समझ, कोई टेंशन वाली चिंता मत कर, बहुत आसान काम, बहुत ईजी है। सम्य दर्शन तो भैया बहुत भारी है, भैया कैसे होगा, अरे तू चिंता मत कर। इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज सम्य दर्शन। सबसे आसान चीज लोक के अंदर यदि कोई है ना तो सम्य दर्शन, इससे आसान कोई नहीं है। सुई उठाना भारी है, सम्य दर्शन सरल है। उंगली मोड़ना भारी है, सम्य दर्शन सरल है। अपनी वस्तु को अपनी देखना है, अपनी जानना है, अपनी मानना है, तो क्या भारी है बताओ। कोई सोचता भारी है, भैया ऐसा नहीं है। यदि समझने में अधिक से अधिक समय लगेगा, तेरे को बहुत मंद बुद्धि हो, क्षोभशम मंद हो और बहुत समय लगाए, तो कितना समय लग सकता है कि 6 महीने से अधिक नहीं लगेगा।
अब पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, समय दर्शन पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं भैया जीवन में ना विधि जो लगाई है, विधि में फर्क है। यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय लग रहा है समय दर्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं विधि में फर्क है, एप्लीकेशन में फर्क है, अप्लाई सही नहीं कर रहा। अप्लाई सही करेगा तो 6 महीने का समय लगेगा आत्मा की अनुभूति के अंदर। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया कि तो अपना समय खराब मत कर, निष्प्रयोजन बेकार कोलाहल मत कर, इनका त्याग कर और इनसे हट जा और स्वरूप में लग जा। स्वरूप में लगेगा, स्वरूप का ध्यान करेगा, स्वरूप का अध्ययन करेगा, स्वरूप को पढ़ेगा, लिखेगा, बारंबार समझेगा, तत्वाभ्यास करेगा, विचार करेगा, पूजाएं पाठ पढ़ेगा, इस नज़र से पढ़ेगा कि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। किस नज़र से पढ़ेगा? मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा। इसमें लग जाने से शीघ्र स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। व्यापारी का लक्ष्य कहाँ होता है? तो ग्राहक आ गया, चाय पी लो, लस्सी पी लो, नहीं आप बहन जी हो, आप तो हमारे पड़ोस की हो, आप तो ऐसी हो, टाइम खराब कर रहा हो अपना क्या बात करके? लक्ष्य क्या है उसका? पैसे कमाना, पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य है। आत्मार्थी नो काम नो एक आत्मार्थ। आत्मार्थी का एक काम है कि परमार्थ साधना करना, अपने आत्म की साधना करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो ग्राहक की बहुत खुशामद कर रहा, बैठा रहा है, रिजाइन निकाल रहा, अपनी सामान दिखा रहा, अरे बहन जी मत लो, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो देख लो क्या दिक्कत है, देख लो बस एक बार आप हैं। अच्छा आप लस्सी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, आप लो मत ना, कोई दिक्कत नहीं है, लस्सी तो पी जाओ। तो ग्राहक क्या कर रहा अपना कि लस्सी पिला रहा उसे, वो एक दृष्टि मात्र अपने प्रॉफिट के ऊपर, ऐसे आत्मार्थी की दृष्टि एक मात्र अपने आत्मा के ऊपर। लस्सी पिलाए, खूब खिलाए शरीर को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृष्टि कहाँ पर? अंदर में दृष्टि कहाँ लगी रहती है? अंदर में दृष्टि आत्मा के ऊपर लगती है। ऐसा अभ्यास तो 6 माह करके देख, तो स्वरूप की प्राप्ति ना हो तो आचार्य देगा तो हमारे चले जाना दुआ करके, ऐसा। चलो अब ये अगली गाथा है, अगली गाथा पढ़ो जी, क्या कह रहे हैं। इसका जो है ना कलश में सामने टक्का मैंने भेजा था कल ग्रुप पे, एक मिनट देखो खोलता हूँ उसको। इसका बहुत बढ़िया कलश, मतलब वो है, एक सेकंड को देखो, ये है कलश। भैया जगवासी तू उदास वह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठोर आनु रे। तेरो घटे सरिता में तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर व सुवास पहचान रे। प्राप्ति ना है के कछु ऐसो तू विचार, तू है सही है तो प्राप्ति स्वरूप याहू जान रे। भैया जगवासी, हे जग में रहने वाले, तू मेरी बात मान, उदास हो जा 6 महीने जगत से कल भेजा ग्रुप पे, पढ़ लेना आराम से, है क्या कहते? 6 महीने जगत से उदास हो जा, उदास होकर जगत से तो उदास हो, और अपने में जगत से उदास हो ना, अपने तो उदास मत हो जाना अपने में तो उदास का खत्म कर देना, अपने अंदर आनंद देखना और जगत से उदासी देखना। जब जगत जड़ दिखाई देगा ना, जड़ है, क्या है इसके अंदर? जगत के अंदर ये खट्टा मीठा भोग सब क्या है? जड़ है, पुद्गल है, क्या है? और सारा माल कहाँ है? सारा माल चेतन के अंदर है, सारा माल चैतन्य के अंदर है। तो तू ऐसा जान करके ना स्वरूप को बारंबार देख, तो दिखाई देगा 6 महीने अभ्यास कर, तो जरूर दिखाई देगा, ऐसा। पढ़ो जी। अब शिष्य पूछता है कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होने पर भी अध्यवसान आदि भावों को पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा है? इसके उत्तर में गाथा सूत्र कहते हैं। अब शिष्य पूछता है कि अध्यवसान आदि भाव को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा है। यहाँ पर है ना, तो यह भाव भी कथनचित चैतन्य का संबंध रखते हुए वाले प्रतिभाषित होते हैं, वे चैतन्य का जड़ के दिखाई देते नहीं है, तथापि उन्हें पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, शिष्य का प्रश्न जायज है। शिष्य प्रश्न पूछता है ना, ये बड़े काम के प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न शिष्य के नहीं है, ये शिष्य हमारी तरफ से प्रश्न पूछता है कि शंकाएं हमारी है ना, हमें कहा ना शास्त्र में कुछ ऐसी चीज बचेगी नहीं, शास्त्र से पढ़ोगे आप तो खुद ही समाधान आ जाएंगे, हैं जब कुछ क्वेश्चन होंगे। तो कह रहे कि अध्यवसान है वो ठीक है, आपने कहा जीव के नहीं है, मैं मानता हूँ कि आपने कहा जीव के नहीं है, तो जीव के नहीं है, जीव चैतन्य स्वभाव है,
लेकिन हे आचार्य देव, हमें एक बात बताओ कि चैतन्य से कहा संबंध तो रखते हैं कि नहीं रखते? ये जो अध्यावसान राग द्वेष आदि भाव हैं, ये चैतन्य के साथ संबंध रखते हैं कि नहीं रखते? चैतन्य का अतिरिक्त कहीं दीवार में दिखाई नहीं देते कि दीवार के होते हैं, वो खंभे के होते हैं, ऐसा तो होता नहीं। राग द्वेष किसके होता है? खंभा का देखा गुस्सा करता हुआ कोई खंभा लड़ रहा होगी इसे? ये खंभा तो लड़ता नहीं है। तो जहाँ मुर्दा भी नहीं लड़ता, ये तो जहाँ जीव है वही लड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, राग द्वेष करता हुआ दिखाई देता है। और आप कह रहे हो कि इनसे भिन्न है, तो इन राग द्वेष आदि परिणामों से भिन्न आप कह रहे हो, लेकिन हमें तो ऐसा राग द्वेष आदि परिणामों से भिन्न दिखाई देता नहीं है। हमें तो राग द्वेष परिणाम वाले ही जीव दिखाई दे रहा है। आपने कहा है ये बात बराबर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही बात। ये शंकाएं ऐसी उठनी चाहिए ये है क्वेश्चन उठने के दिमाग में। ये है आचार्य देव, ये तो ऐसे ही दिखाई देते हैं बिल्कुल सेम। ये तभी सफ़ेद फर्श पर सफ़ेद बटन गिरा था ना, सफ़ेद फर्श के ऊपर सफ़ेद बटन, वो कहते दोनों का रंग तो एक से है इनके, हमें तो हमें दिख ही नहीं रहा, हमें तो ये फर्श ही फर्श दिख रहा है सारे में, हमें तो दिखता नहीं। वो कहते हैं ध्यान से देख, बटन अलग है और फर्श अलग है, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, तो ध्यान से देख अब वो कहता है कि मुझे तो एक दिखाई नहीं देता भैया, कहते तू देख भाई। कहते चैतन्य कहते जड़ के तो दिखाई नहीं देते, वो तो पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा है इन्हें, वे तो ऐसे लगते हैं कि चैतन्य के स्वभाव हो। कैसे लगता है? जैसे चैतन्य के स्वभाव हो, जड़ तो लगता ही नहीं है हमें कहाँ लग रही जड़ी है अभी ये। अब मैं बोलूँ और बहुत अच्छा बोल दूँ, बहुत भी लग जाए तो मजा आ गया भाई, तो कैसा लगता है? लगता है जड़ का परिणाम है, मेरा परिणाम चैतन्य का परिणाम है। बहुत पुण्य को आ जाए हैं और यूट्यूबर बन जाए और बहुत यूट्यूबर फॉलोवर बढ़ जाएं और उसके यूट्यूबर फॉलो बढ़े और ये अंदर से बढ़े बैठ के हैं। यूट्यूब में 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ फॉलोवर हो जाएं तो ये अंदर से बढ़े, इसका मोटा बढ़ जाए, अंदर से एकदम चला कि कितना बड़ा हो गया हमें है नई नई बीमारियां हो गई ना यूट्यूबर की। तो पुद्गल बढ़ता है तो उसे क्या लगता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, यश बढ़ता है तो क्या लगता है मैं बढ़ रहा हूँ, धन बढ़ता है तो क्या लगता है मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ोतरी होती है इनकी तो उसे क्या लगता है कि मेरी बढ़ोतरी हो रही है। अब ये कि मुर्दे के तो होते नहीं है कि मुर्दे के बढ़ रहे हो या कुछ हो रहा हो, तो जीव के बढ़ते हैं, तो जीव होता है उसके बढ़ते दिखाई देते हैं ऐसा। एक सेकेंड, चैतन्य के अतिरिक्त जड़ के दिखाई देते नहीं है, तथापि उन्हें पुद्गल का स्वभाव क्यों कहा गया है तो स्वरूप में गाथा कहते हैं। तो चैतन्य, एक सेकंड गेट में कर देना जरा, उन्हें पुद्गल का स्वभाव क्यों कहा है आपने, यह चेतन स्वभाव क्यों नहीं कहा, जब चेतन के साथी होते हैं तो उसका उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा पढ़ो इसको। रे कर्म अष्ट प्रकार का जिन सर्व पुद्गल में कहें, परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। क्या कह रहे हैं? कर्म 8 प्रकार का है और 8 प्रकार का कर्म जो है पुद्गल में है। 8 प्रकार कर्म क्या था? जीव में है कि पुद्गल में है? पुद्गल में है। और ये कर्म के फल पुद्गल में है। देखो, स्त्री उत्पन्न हो जाए तो अपने को स्त्री माने, पुरुष उत्पन्न हो जाए तो अपने पुरुष माने, जबकि वो स्त्री और पुरुष कर्म के खेल हैं, जीव के खेल नहीं है, जीव के खेल नहीं है। युगल जी बहुत दृष्टांत दे देते बहुत बढ़िया कि एक अपने यहाँ कोई नौकर हो और नौकर अपने यहाँ काम करता हो। अब वो नौकर काम करता है तो उसको कैसे डांटता है, कैसे उसको खिलाता है, कैसे पिलाता है, कैसे रखता है नौकर को। अब बाई चांस क्या हुआ, नौकर की मृत्यु हो गई और नौकर की मृत्यु को सेठानी के यहाँ पैदा हो गया, सेठानी का पुत्र बन गया वो पैदा होकर के, वही नौकर का जीव। अब उसी जीव को कैसे रखता है वो, उससे काम कराता है कुछ, वो उसे नौकरी तक रखता है क्या? फिर कैसे रखता है? अपने पुत्र की भांति सारी संपत्ति उसको दे जाएगा। पहले जिसको 10-5 रुपये देता था, अब सारी संपत्ति उसको दे जाएगा। कमाल है भैया, कर्मों का भी ऐसा खेल है। कर्म यहाँ उत्पन्न कर दें, वहाँ उत्पन्न कर दें, कुछ ही बना दें, कैसे बना दें, लेकिन ये जीव चैतन्य स्वरूप को छोड़ करके पुद्गलों में जाता है तो उसका अपराध है। उस पुद्गल को छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूप में आता है तो निरपराध है।
कि देख क्या कह रहे हैं गाथा का। 8 प्रकार के कर्म सब पुद्गल में है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये क्या है? तो पुद्गल है कि जीव है? और पुद्गल कर्म का फल भी पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। हाँ, पुद्गल कर्म भी पुद्गल, पुद्गल कर्म का फल भी पुद्गल। और ये जीव जब से अपने मानता है सो कर्मों से नहीं बंधा है, दुख पाता है। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल में है, ऐसा जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। बारंबार साक्षी किसकी दे रहे? कितनी गाथाएं आप निकालोगे इसके अंदर से, काम करना हो तो करो। कितनी गाथाओं में लिखा है जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं। ये सर्वज्ञ मैं नहीं कहता, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। क्यों? क्योंकि वे आई विटनेस हैं, ये प्रत्यक्ष देख के कह रहे हैं। मैं सुन के कह रहा हूं, वे देख के कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, कैसे कहा है? उन्होंने देख के कहा है। मैं तो उनकी सुन रहा हूं, लेकिन वे देख रहे हैं। जो परिणाम चल रहा है ना सारा, जितना भी मकान दुकान, कोई हारी बीमारी, आना जाना, कमजोरी मजबूती सब चल रहा है, वो सब किसका उदय है? वो सब कर्म को उदय है, वो सब जीव का उदय तो नहीं है। तो ऐसा कर्म को उदय अंदर में चलता है और बाहर परिणाम में चलता है, अंदर में चलता है और बाहर परिणाम में उसका चलता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। कोई और ऐरा गहरा आदमी नहीं कह रहा, कोई चलता फिरता आदमी नहीं कह रहा, सर्वज्ञ देव ने ये बात कही है। ये फल कर्मों का है भैया, ये जीव का फल नहीं है। जीव का फल तो ज्ञान फल है, जीव का फल तो ज्ञान फल है। देखो मजे की बात, देखो गुलाब का फूल हो तब वहाँ कांटे सब बीच में हो तो फूल ले लेता है, कांटे छोड़ देता है? और यह चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है, और आगे से कांटे तो लेता है, लेकिन चैतन्य स्वरूप फूल आत्मा विराजमान है, उसे नहीं लेता। तो दुखी कौन होता है भाई? दुखी तो खुद ही होता है ना। फिर जो पक्व होकर उदय में आने वाले कर्म का फल है वो क्या है? दुख है। दुख है माने जो उसमें लगेगा, जुड़ेगा, देखेगा, वो क्या पाएगा? वो दुख पाएगा। ऐसा सर्वज्ञ देव ने, भगवान ने कहा है। और जो उस कर्म के फल में नहीं जुड़ेगा, अपनी आत्मा में जुड़ेगा, वो सुख पाएगा। दृष्टि का फेर है भैया जरा सा। दृष्टि इधर लगी तो सुख, और दृष्टि इधर लगी तो दुख। और जीव का परिजन तो सुख प्राप्ति है भैया। अनादिकाल से आज तक सुख चाहता रहा। सुख चाह नहीं चाहा आज तक? दुख चाहता है कोई जीव? कोई जीव ऐसा मेरा दुख चाहता हो? सब जीव जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, बस विधि नहीं जानता। ये विधि बताने के लिए आचार्य देव ने शास्त्र की रचना करी इसकी। ये जीव विधि जान जाए इसकी, अपने संवेदन प्राप्ति की, सुखी होने की, तो थोड़ा सा काम कर ले तो इसका कार्य हो जाए। कोई भारी काम इसका फिर नहीं है। पढ़ो टीका का पहला पैरा पढ़ दो इसका। अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8वां प्रकार का ज्ञानावर्णादि कर्म है, वह सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है वह है, अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है, इसलिए दुख है। उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यावसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव है। इतना ही है ना वैसे। चलो पानी पढ़ लेते। अध्यवसान जो समस्त भाव हैं, जो 8 प्रकार क्रम हैं, वे सभी पुद्गल में हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि ये तो पुद्गल की प्रकृतियां हैं, जड़ की प्रकृतियां हैं। कोई जीव की प्रकृतियां तो है नहीं। हाँ, ये तो पुद्गल की प्रकृति। ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, जड़ है भैया, पुद्गल हैं, इनमें चेतनपना है ही नहीं। जैसा खंबा है, ये अलमारी खड़ी, टेबल खड़ी, ऐसी कर्म है, इनमें चेतनपना नहीं है। चेतनपना तो जीव के अंदर ही है ना। जब फल को प्राप्त होते हैं, विपाक होता है, फल रूप होता है, तो वह कर्म फल उत्पन्न होता है। और जब कर्म फल उत्पन्न होता है तो अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव जो है उससे विलक्षण है। जीव का लक्षण कैसा है? सुख स्वभाव। सुख कैसा है? अनाकुलता लक्षण। वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में देखो तो सुख मिलेगा, और आत्मा से बाहर देखोगे तो कर्म मिलेंगे, और कर्म का फल दुख है। आत्मा में देखेंगे तो सुख मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, और आत्मा से हटेंगे तो दुख प्राप्त होगा। वो आकुलता प्राप्त होगी, दुख प्राप्त होगा, जड़ प्राप्त होगा। ऐसा अपना उपयोगी अपनी पूंजी है भैया, अपना उपयोग अपने अंदर लगा लेना चाहिए। वो जो दुख है उसमें आकुलता लक्षण अध्यवसान सब भाव आ जाते हैं। वो जो दुख है ना, उसी का नाम अध्यवसान भाव है।
वो जो दुख है उसको कर्म कहो, अध्यवसान कहो, राग द्वेष कहो, पुण्य पाप कहो, 8 कर्म करो, जो कहो वो सब उस अध्यवसान में आ जाता है। अपने से हटे तो भटके भैया, है ना। अपने से भटकते ही फर्क पड़ जाता है भैया, है। अब हमारा मकान का नंबर सब 101 है, अब वो 101 से हटे तो कितने हैं, अब कितने कहाँ तक जाएगा? फिर तो कोई सीमा नहीं है ना उसकी। पूरे दुनिया में इतने मकान है तो सबको मानना पड़ेगा ना अपना, एक से हटते ही। और जहाँ एक में लगा वहाँ सबसे हट गया कि नहीं हट गया? तो इसलिए जो वो कहते हैं जब तू एक से हटा तो चाहे जहाँ लग, चाहे पड़ोस में लग, बिल्कुल 102 में लग जा तो अध्यवसान है भाई। बिल्कुल पड़ोस में बैठा हो तो भी अध्यवसान है। इसलिए अपने आत्मा से हटा और दूसरे में लगा सो अध्यवसान। इसलिए वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ऐसा नहीं, भ्रम नहीं होता। संसार चल रहा हो ऐसे ही, ऐसा नहीं है। संसार भी चलने के कारण है, भ्रम उत्पन्न करते हैं। लेकिन भ्रम होने के बाद भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, पुद्गल के स्वभाव हैं। राग द्वेष आदि पुद्गल के स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव कभी भी नहीं है। ऐसा बाकी चर्चा कल करेंगे इसकी। कल तो नहीं हो पाएगा, परसों देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका चिंतन करना भैया, जितने राग द्वेष के भाव हैं। प्रैक्टिकल जीवन जीने का नाम है, खाली बातें करने का नाम नहीं है। प्रैक्टिकल देखना कि वास्तव में मुझे ऐसा भासता है कि नहीं भासता। ये जितने राग द्वेष के भाव होते हैं ये पुद्गल के भासते हैं कि मुझे अपने भासते हैं, ये पुद्गल कर्म के अनुसार होते हैं कि मेरे अनुसार होते हैं। तो ऐसे जब बार विचार करेंगे तो ऐसे नहीं है, अपनी वस्तु ख्याल में आती है। चलो निज निधि कुछ कह रहे? वो भेज दिया अभी जो बोल रहे थे ना, तो जो बोला व्हाट्सएप भेज रखा है साथ। हाँ व्हाट्सएप भेजा हुआ है, वो आ गया। रे ज्ञानी जी तू 6 महीना अभ्यास कर, वो आया। निज निधि निज में बताई।